नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको रेगुलर अपडेट दे रहे हैं सीयूसीटी, बीएचयू, जेएनयू और ड्यू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपको फ्री में तैयारी भी करा रहे हैं, वो भी एक रोबुस्ट तरीके से। तो एक मेजर अपडेट है बच्चों, आज आपको शायद ये एक तरह से आपका सीयूसीटी का रास्ता कंफर्म कर रहा है कि अब सीयूसीटी को होने से कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा अब धीरे धीरे लग रहा है। जैसे देखिए, ड्यू ने, आपको पता है कि ड्यू ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया नोटिस निकाल के कि हम इस बार से एग्जाम अपना या तो ड्यू का लेंगे एंट्रेंस एग्जाम या तो सीयूसीटी होगा। ठीक है, अगर सीयूसीटी होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो ड्यू वाला भी जो एग्जाम होगा ना वो सीयूसीटी के तर्ज पे ही होगा। तो अगर तुम ड्यू में भी पढ़ने का सपना देख रहे हो तो अब पढ़ाई चालू कर दो, 12th बोर्ड के भरोसे मत रहो बच्चा। ठीक है, अब देखिए जेएनयू ने क्या कहा है। जेएनयू में एडमिशन का बदला तौर तरीका, अकादमिक परिषद की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। तो अकादमिक परिषद क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं। एकेडमिक जो वहां के टीचर्स का एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं। ये लोग इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, टीचर्स का वहां वोटिंग होता है और ये लोग वहां के एकेडमिक्स और सारे रिलेटेड फैसले लेते हैं, फिर इसको वीसी फिर क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ऑफिशियली ही मान सकते हैं आप है जेएनयू की तरफ से। इसका एक ऑफिशियल बयान भी देखिए, हमारे पास प्रेस रिलीज भी है जो कि जेएनयू का है, जिसमें प्रोफेसर जयंत त्रिपाठी जो डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस है उनका साइन भी है। ठीक है, इसको भी पढ़ को आपको समझाएंगे। अलग अलग डिफरेंट मीडिया सब में न्यूज है ये खबर, तो ये एक रिलायबल और सोर्स है, रिलायबल सोर्स से आया हुआ न्यूज है। क्योंकि आपके सामने तो प्रेस नोट ही है तो कहां सवाल ही उठता है इस पे। ठीक है, दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि देखो, ड्यू ने कह दिया होगा, जेएनयू कह ही रहा है होगा सीयूसीटी, बीएचयू ने कहा ही है इंटरनली, हमने आपको बताया क्योंकि हम ऑफिसेस में बात करके आए हैं तो उन्होंने बोला ही है कि इस साल से सीयूसीटी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अब रास्ता साफ हो रहा है, तो क्यों ना हम तैयारी चालू कर दे पहले से ही। ठीक है, हम तैयारी करते रहेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। और आपकी तैयारी के लिए ही बेसिक शिक्षा लेके आई है, फ्री में सीयूसीटी की प्रिपरेशन करा रही है लगभग सारे कोर्सेज के लिए। और ऐसा नहीं कि मतलब आपको सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ा दिया, किसी चैप्टर में 4 लेक्चर पढ़ा दिया। आप देखोगे जाके एक एक चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ाया गया। देखिए, आपको जाके देखिए, अभी तक 20-25 लेक्चर केमिस्ट्री के, सारे ऐसे लेक्चर्स आपको दिए गए। और अगर सीयूसीटी क्या है इसके बारे में कंफर्म जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, जाके चैनल पे है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, एक एक चीज रोबुस्ट तरीके से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट यहां पढ़ाते हुए मिलेंगे, जिन्होंने गाइड किया थाउजेंड्स बच्चों को। मैथ वाले सर ने 12 से 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले सर हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है। मैंने 10,000 से ज्यादा बच्चों को गाइड किया, 1000 से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 4-5 सालों में। तो ये आपको पूरा एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा इस नए एग्जाम में, ये चीज आपको गारंटी से मैं कहता हूं, अगर आप अभी से तैयारी चालू कर देते हो तो। चलो आओ थोड़ा सा प्रेस नोट पढ़ लेते हैं, क्या है। JNU in its 159 academic council meeting held on 20 January 2022 overwhelmingly endorsed its earlier decision to hold entrance examination through CUCT या CUET। ठीक है, ध्यान रखना इस बार से एग्जाम होता है तो उसका नाम CUET रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि CUCT पहले से हो रहा है तो कंफ्यूजन न क्रिएट हो इसलिए। ठीक है, तो जेएनयू ने बच्चों अपने 159वें जो मीटिंग हुई थी अभी तक की, 12 जनवरी को मीटिंग हुई थी बच्चों, उसमें उन्होंने बताया कि सीयूसीटी को अब एडमिशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा। कैसे, डिटेल में समझते हैं। द एबव डिसीजन ऑफ एकेडमिक काउंसिल इज इन conformity with its earlier decision taken in 157 meeting of the academic council held on March 22 to adopt and admit students through CUET whenever the examination would be planned by NTA। तो लास्ट ईयर भी देखो इन्होंने हाँ कर दिया था। ठीक है, ड्यू वाले थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे। ठीक है, जब इनका जो मीटिंग 2022 मार्च 2021 को हुआ था तो जेएनयू हाँ थी। ठीक है, बीएचयू भी इसीलिए अपना एग्जाम नहीं निकाल रही थी क्योंकि उसी का वेट कर रही थी, बट ड्यू वाले थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे। और दूसरी चीज, लेकिन इस साल भी जेएनयू तो हाँ है कि अगर सीयूसीटी हो रहा है तो मैं एड इन हूं, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा एग्जाम ही एनटीए कराती है, तो क्यों ना, अगर मेरा एग्जाम एनटीए कराती है तो एनटीए ही जो एग्जाम ले रही है उसी को हम उसी के थ्रू एडमिशन ले। ठीक है, In fact, since 2019, JNU has been successfully conducting JNU entrance exam। ठीक है, 2019 से JNU का एग्जाम होने लगा है, JNU जो कि आपका CBT मोड पे होता है और NTA कराती है। देखो CUCT होने से एक फायदा होगा, जानते हो क्या?
पूरे देश भर में सेंटर बनेंगे, हर बच्चे को अपने पास में सेंटर मिल जाएगा। एक चीज सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑल पैन इंडिया पे अगर एग्जाम होगा तो हर सिटी जो प्रोमिनेंट होगी, हर आदमी के एक बगल में सिटी होती है प्रोमिनेंट, वहां पे आपको सेंटर मिल जाएगा। मतलब 100 किलोमीटर के अंदर आपका सेंटर हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपके पेपर आएंगे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, वन पेपर वन नेशन चलेगा। तो आप सोचो कि हर बच्चे को एक लेवल पे 12th के बाद कॉम्पिटिट करने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी का 12th के बेसिस पे परसेंटेज पे हो गया, या किसी का कोई एग्जाम, यार वहां यूनिवर्सिटी का तो हल्का एग्जाम होता है। तो आपको एक अपने दक्षता को दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, CUCT आपके लिए अच्छी चीज है अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको फ्री में तैयारी कराएंगे। मैं अब 4-5 सालों से BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं, बच्चों जिसमें हजारों से ज्यादा बच्चों को मैंने सेलेक्ट कराया है BHU के अलग अलग कोर्सेस में। तो आप इस चैनल पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। आपकी तैयारी फ्री में होगी बच्चों, पेड से बेहतर होगी, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। और जो भी सिलेबस आएगा, जो अभी तक एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी सिलेबस आएगा आपकी तैयारी में वो फायदेमंद ही होगा। आपको बताया जाएगा कि जो अभी तक पढ़े हैं उसको कैसे यूजफुल है आपके लिए, ये जरूर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस नंबर पे अपना नाम और कोर्स लिख के, जैसे तुम BCom के तैयारी कर रहे हो, BSc मैथ की, BSc बायोलॉजी की, BA की, कमेंट अपने इस व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, और हम आपको शेड्यूल भेज दिया करेंगे कि इस वीक में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। जैसे आप देखोगे तो हमारे चैनल पे आप जाके देखना बच्चों, तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे हम लोग वीकली शेड्यूल डाल देते हैं कि देखो कब कौन सी क्लासेस हैं, पूरा इस तरीके से प्रॉपर, और आप पूरे वीक का एक अपना प्लान बना सकते हो कि हमको ये चैप्टर इस दिन ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मतलब एक तैयारी आपकी साइंटिफिक वे में, अप्रोचेबल वे में होगी पूरी तरीके से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहा इन्होंने। During the deliberation in academic council, a large number of members, including dean of school, center chairperson, external member of council, emphasized that CUET would provide a level playing field to numerous eligible students from across the country, reducing the burden of taking several entrance exams. Misinformation spread by few faculty members about CUET was noted by academic council and was deplored, ठीक है। तो देखो आपको बता दूं कि मतलब वहां पे सारे टीचर्स ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक टीचर होते हैं जिनको सारा सरकार के विरोध करना है बस, तो वो बिना जाने समझे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। तो उनको भी डांटा है, उसने चेयरपर्सन जो थे बोले आप मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सही से लीजिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये लोग वेट कर रहे हैं CUET के लिए, ठीक है। आप ये जान लो CUCT बोले या CUET दोनों चीज कॉमन है, तो आप दिमाग में बैठा लो अब CUET, ठीक है, या CUCT कॉमन है, ये चीज पहले दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज आपको मैं ये बता देता हूं कि देखो अब बस हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री एनी हाउ हमको लगता है अगर उसको कराना है तो फेब एंड या मार्च तक आपको नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ तो दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि CUCT होने जा रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यार कि इस साल CUCT होगा, क्योंकि अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज देखो ये सारी चीजें बोल रही हैं। लास्ट ईयर ये इम्प्लीकेट करना चाहते थे, नहीं हो पाया, और इसको ये करेंगे ही किसी भी हाल में इस साल, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आप बाद में पछताएंगे कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, 5 से 6 महीने में आपकी कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकती है अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, जाइए, एक से एक आपको अच्छे लेक्चर्स और सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। एग्रीकल्चर के हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कंफर्म पता चल गया कि JNU और DU का तो क्या स्टेक है, ये पता चल गया। BHU का ऑफिशियली नहीं आया, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा मुझे लगता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। एक और रास्ता CUCT के लिए क्लियर हो गया, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो जिनके मन में संशय है वो अपनी तैयारी पे फोकस करें। जो बच्चा पढ़ता है वही अंतिम में सिलेक्शन फोड़ता है। जो बच्चा सिर्फ परेशान रहता है कि सर सिलेबस बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे बदल जाएगा तो भी पढ़ेंगे हम, 1 महीने में भी हम उसको तैयार करा देंगे, अगर तुम तैयार करने के लिए चालू हो तो, अगर तुम तैयार करने के लिए तैयार हो तो। लेकिन अगर तुम नहीं तैयार हो तो तुम्हारा क्या होगा। तो परेशान मत हो, इधर उधर के चैनल्स पे फर्जी का आप खोजोगे, व्यूज के लिए लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन भी मैं चाहता तो आपको एक
यहाँ पे कम्युनिटी में डाल देता है। बट इससे क्या होगा, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम कहते हो सर इस पे थोड़ा डिटेल बताइए, वहाँ चैनल पे ये बताए, इस चैनल पे वो बताए। देखो मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा है, बट एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप बार बार अगर इसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें भी फ़ोन करोगे कि सर बताइए बताइए, तो हमें कंपेल होकर ये वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़, बाकी चैनल्स आपको इसी का फ़ायदा लेकर गुमराह करते हैं, और जो बच्चे गुमराह होते हैं वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।